आफ्ताब अमीन पुनेवाला को लेकर अलग अलग खबरें आ रही हैं, अलग अलग खबरें इंडिया न्यूज आपसे ब्रेक भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था उसके टिंडर वाली गर्लफ्रेंड के बारे में। कुछ दिन पहले आपने सुना था उसकी एक बम्बल पे भी गर्लफ्रेंड थी, जो कि श्रद्धा के टुकड़े किए जाने के बाद भी वो जो लड़की थी वो उस फ्लैट में आई थी, उस रूम में आई थी। उस वक्त श्रद्धा के टुकड़े फ्रिज में रखे हुए थे और वो उस वक्त आई थी और वो उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। किसके साथ? आफ्ताब के साथ। आफ्ताब अमीन पुनेवाला बहुत ही शातिर है। कुछ दिन पहले आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस मुंबई पहुंची हुई थी। मुंबई पहुंच के उसने जो जो खुलासे किए, जो जो चीजें वहां से बरामद हुई, वो भी चौंकाने वाली थी। आपको बता दें कि मुंबई के उन 3 से 4 हॉस्पिटल्स में दिल्ली पुलिस गई थी, जहां पे श्रद्धा जाया करती थी जब आफ्ताब उसे पहले भी बेरहमी से मारा करता था, पीटा करता था। और श्रद्धा उस वक्त भी हॉस्पिटल में जाके ये नहीं बताती थी कि मुझे जो है आफ्ताब मारता है, पीटता है और मेरे साथ बहुत ही बदतमीजी से पेश आता है। उस वक्त भी श्रद्धा इन सभी बातों को छुपाती थी और बोलती थी कि नहीं, मुझे बस मैं चल रही थी तो मुझे गिर के चोट लग गया। इसके बाद से उसके यहाँ से कुछ चाकू भी बरामद हुए थे और जिसके ऊपर ये शक है कि हो सकता है कहीं ना कहीं इन्हीं चाकुओं से, इन्हीं चीजों से उसकी मौत हुई हो, उसे मारा गया हो, उसके टुकड़े किए गए हो। लेकिन आफ्ताब ने इस बात से इनकार किया। बहरहाल उसके बाद अभी हमारे पास जो खबर आ रही है वो खबर ये है कि बम्बल के बाद, टिंडर के बाद हैपन से भी एक लड़की जो थी वो आफ्ताब के संपर्क में थी। और सोर्सेज का ये कहना है कि आफ्ताब सिर्फ एक लड़की के साथ ऐसा कह सकते हैं कनेक्शन में नहीं था, वो बहुत सारी लड़कियों के साथ कनेक्शन होता है। तकरीबन 8 से 9 लड़कियों के बारे में बताया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि जब वो श्रद्धा के साथ रिलेशन में था, यानी श्रद्धा जब जिंदा थी, तब भी वो अलग अलग लड़कियों के संपर्क में था, अलग अलग डेटिंग एप्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। अभी भी इस चीज को क्रैक करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले तो उस लड़की को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, उस लड़की के बारे में पता लगाए जाने की कोशिश की जा रही है जो लड़की उसके साथ वक्त गुजार रही थी जब श्रद्धा के टुकड़े आफ्ताब के फ्लैट में पड़े हुए थे। इसके बाद उसने एक टिंडर की लड़की से भी बातचीत की थी, जिसके बारे में इंडिया न्यूज ने आपके सामने खुलासा किया था और इंडिया न्यूज ने आपको बताया था कि कैसे उस टिंडर की लड़की को भी ढूंढा जा रहा है। अब एक और सोशल मीडिया और एक और डेटिंग ऐप का नाम है जिसका नाम है हैपन। हैपन की बात कही जा रही है कि आफ्ताब उस पे भी अवेलेबल था, उस पे भी लड़कियों के संपर्क में था, उनसे भी बात कर रहा था वो। तो यानी आप ये चीज देखिए कि आफ्ताब सिर्फ एक लड़की के साथ नहीं था, बहुत सारी लड़कियों के साथ रिलेशन में था और वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों को वक्त दिया करता था। इसमें से श्रद्धा शायद एक निकली, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि श्रद्धा आखिरी के बाद एक और निकली, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। हो सकता है कि श्रद्धा वॉकर का ही ऐसा केस हो जिसमें ये जो बात है, इतनी बड़ी बात ऐसे निकल के सामने है कि किसी को सोचने समझने का वक्त नहीं मिला और आफ्ताब वहां पे फंस गया और उसको अब वो पुलिस कस्टडी में है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि अगर वो अलग अलग 8-9 लड़कियों के साथ संपर्क में होता है तो ये भी पॉसिबिलिटीज है कि श्रद्धा के पहले भी आफ्ताब अमीन पुनेवाला ने किसी के साथ बेरहमी की होगी, किसी को मौत के घाट उतारा होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, अपने आप में बहुत बड़ी सोचने वाली बात भी है। क्योंकि अब देखिए कि अगर वो टिंडा वाली लड़की या फिर वो बम्बल वाली लड़की या फिर ये हैपन वाली लड़की, मतलब जितने भी वो लड़कियों के संपर्क में था उसमें से कोई भी अगर सामने आता है, आफ्ताब के बारे में बोलता है, तो कहीं ना कहीं आफ्ताब से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी हमें मिलने वाली है। या फिर अगर आफ्ताब अपना मुंह खोलता है तो इससे पहले वो दरिंदगी किसके किसके साथ कर चुका है ये भी सबके सामने आ सकता है। बहरहाल आफ्ताब फिलहाल अभी अपनी जान की भीख मांग रहा है। फिलहाल अभी वो तिहाड़ जेल में बंद है और फांसी के फंदे उसके सामने लटकते हुए उसे नजर आ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ही दिनों में उसे फांसी के फंदे पर तक पहुंचाया जाए, उसी तिहाड़ में जहां पर निर्भया के दोषियों को फांसी दी गई थी। अब ये कि उसको फांसी देना तो तय है, क्योंकि सारी की सारी चीजें उसके खिलाफ नजर आ रही हैं, सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं, नार्को टेस्ट के जितने भी रिजल्ट है उसको तैयार करके कोर्ट के सामने पेश करने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही चार्जशीट फाइल होगा वैसे ही आपको बता दें कि आफ्ताब अमीन पुनेवाला को फांसी की सजा सुनाई जाएगी और आफ्ताब अमीन पुनेवाला फांसी पर लटकेगा।